आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 6 का डिस्कशन होगा सिमिलर क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू, यानी कि आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई है उसी के आधार पर इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फर्स्ट देख लेते हैं। देयर आर टू वेसल्स ए एंड बी containing 50 लीटर ईच ऑफ प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो बर्तन है ए और बी, दोनों में 50 लीटर, एक में क्या है दूध है और दूसरे में 50 लीटर पानी है। तो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम ए इज टेकन एंड प्योर्ड इनटू बी। बर्तन ए में से 10 लीटर दूध निकाल दिया और बर्तन बी में डाल दिया। देन 12 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी इज टेकन। बर्तन बी में से 12 लीटर मिश्रण को निकाला एंड पॉर्ड इनटू ए, और बर्तन ए में डाल दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वाटर फ्रॉम वेसल ए एंड बी। तो बर्तन ए और बी में आपको पानी का अनुपात बताना है कि कितना रहा होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखो, दो बर्तन है, एक बर्तन ए है, एक बर्तन आप लोगों का बी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बर्तन ए और बर्तन बी दोनों में, बर्तन ए में क्या है 50 लीटर प्योर मिल्क है, यहां पर क्या है 50 लीटर प्योर मिल्क है बर्तन ए में 50 लीटर। और इसमें अगर मैं बर्तन ए में पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो यहां पर जो वाटर दे रखा वो कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि वाटर कितना होगा यहाँ पे 0 लीटर। वाटर कितना होगा यहाँ पे 0 लीटर होगा। तो 50 लीटर यहाँ पर मिल्क है और 0 लीटर क्या है वाटर है। अगर बर्तन बी में मैं प्योर मिल्क की बात करूं तो मिल्क यहाँ पर क्या है 0 लीटर है, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है, 0 लीटर है। जबकि पानी दे रखा है यहाँ पर 50 लीटर। तो वाटर कितना है यहाँ पर 50 लीटर है। कितना है 50 लीटर। तो देखो, ये क्वेश्चन में गिवन है कि बर्तन ए में प्योर मिल्क और वाटर कितना है 50 लीटर, तो प्योर मिल्क है और वाटर 0 लीटर है। और बर्तन बी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मिल्क है 0 लीटर, वाटर है 50 लीटर। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम ए इज टेकन। बर्तन ए में से 10 लीटर मिल्क को निकाल दिया जाता है। तो जब बर्तन ए में से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया जाएगा फर्स्ट कंडीशन के बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मिल्क 10 लीटर कम हो जाएगा और मिल्क कितना बचेगा यहाँ पे, यानी कि मिल्क कितना बचेगा यहाँ पे 40 लीटर बचेगा। और डाला किस में है बी में, तो बी में मिल्क डाल दिया तो बी में मिल्क हो जाएगा, पहले 0 था अब 10 लीटर हो जाएगा, है ना। इस बर्तन ए के पानी में कोई चेंज नहीं है, ये 0 लीटर ही है। और बर्तन बी के वाटर में कोई चेंज नहीं है, ये अभी भी 50 लीटर ही है। ठीक है ना। अब यहां से देख लेते हैं। देन 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी इज टेकन। बर्तन बी में से 12 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। अब देखो, जब 12 लीटर इस मिक्सचर को निकाला जाता है और बर्तन ए में डाल दिया जाता है। अब देखो किस रेशो में निकाला जाएगा। बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशो 10 और 50 लीटर, यानी कि 1:5 का रेशो है। तो 1:5 का रेशो है, टोटल 6 आ गया और 12 लीटर को निकाला जा रहा है। तो यानी कि 2 लीटर यहां से और 10 लीटर यहां से निकाला जा रहा है। ठीक है ना। तो जब यहां से 2 लीटर मिल्क निकाला जाएगा बर्तन बी से, और कहां डाल दिया जाएगा बर्तन ए में, तो बर्तन ए में मिल्क हो जाएगा 42 लीटर। और 10 लीटर वाटर निकाला जाएगा तो बर्तन ए में 10 लीटर वाटर हो जाएगा। और यहां पर क्वांटिटी कितनी बचेगी, ये 8 लीटर बचेगी और ये आप लोगों की 40 लीटर यहां पर बचेगी। इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। अब जो फाइनल क्वांटिटी बची है सेकंड कंडीशन के बाद, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। वो क्वांटिटी बची है आप लोगों की यहाँ पे कितनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बर्तन ए में मिल्क 42 है, वाटर 10 है। बर्तन बी में मिल्क 8 है और वाटर 40 है। अब यहां से आपसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर फ्रॉम वेसल ए एंड बी, यानी कि पानी बताना है ए और बी दोनों में। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10:40, यानी कि 1:4। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, ऑल क्लियर। ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए, आप इसको देख सकते हो। अब यहां पर कुछ भी आपसे पूछेगा सेकंड ऑपरेशन के बाद, तो आप लोग अपने आंसर को निकाल सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। A container contains a mixture of milk and water in the ratio of 4:3. If 14 liter of mixture is taken out and replaced with water, then the new ratio of milk to water becomes 1:1. Find the initial quantity of mixture in the container.
कह रहा है कि एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण 4 और 3 के अनुपात में है। 14 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और उसको पानी से बदल दिया जाता है, और अब जो नया अनुपात है दूध और पानी का 1:1 हो जाता है। तो आपको क्या बतानी है? इनिशियल क्वांटिटी बतानी है किसकी? इस बर्तन में मिक्सचर की, है ना। इस बर्तन में इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों को बतानी है कि मिक्सचर की कितनी रही होगी। बात ध्यान से समझनी है। स्टार्टिंग में आपको मिल्क दे रखा है और वाटर दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है आपको 4:3 का। ऑल राइट। अब अगर इसमें से मैं 4:3 का जो रेशियो है, अगर इसमें से 14 लीटर मिक्सचर को मैं आउट कर दूं, 14 लीटर मिक्सचर को अगर मैं यहां पर आउट कर दूं, है ना। देखो इस रेशियो में यहाँ पे मिल्क और वाटर है, मुझे नहीं पता टोटल क्वांटिटी कितनी है ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो अगर इसमें से 14 लीटर में निकाल लूंगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रेशियो क्या बचेगा, तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध की बाल्टी है जिसमें 5 लीटर दूध है, उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, तो 7 लीटर टोटल क्वांटिटी है। अब उसमें से 2 लीटर क्वांटिटी को फिर मैं निकाल लेता हूं। अब टोटल क्वांटिटी जो 7 थी वो 5 होगी, अब ठीक है ना, 5 होगी। लेकिन जो उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 7 लीटर में था वो 5 लीटर में भी है, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वही चीज यहां पर हुई है भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो स्टार्टिंग में 4:3 है, 14 लीटर मिक्सचर को निकाला तो अभी भी रेशियो आपका 4:3 ही बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? अभी भी 4:3 ही आप लोगों का रेशियो बचेगा। अब ये बोल रहा है कि इसको निकाल दिया जाता है और वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही इसमें वाटर को ऐड कर दिया जाएगा। किसको ऐड करा जाएगा? वाटर को। ध्यान रखना है, वाटर को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ऐड करने के बाद अब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, वाटर को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर वाटर ऐड कर रहा हूं तो मिल्क तो सेम होगा। अब मिल्क ऊपर क्या है 4 यूनिट और नीचे क्या है 1, तो नीचे भी सेम करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी कि ये जो फाइनल रेशियो आपका आएगा निकल कर, ये रेशियो आपका, इसको देखो 4 के अंदर गुणा करूंगा 4:4 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये रेशियो 4 के अंदर नीचे गुणा करूंगा 4:4 आएगा। तो अब ये रेशियो खत्म हो गया, अब आपका फाइनल रेशियो बचा 4:4। देखो मिल्क क्या था? पहले भी 4 था, अभी भी 4, कोई चेंज नहीं। ऐड क्या करा है? पानी को ऐड करा है। 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। कितना यूनिट ऐड हुआ है? 1 यूनिट ऐड हुआ है। और सवाल में बोल रहा है कितना हुआ है? 14 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14 लीटर है। पूछता क्या है आपसे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी। अब देखो यहां पर कितना यूनिट था, यानी कि 7 यूनिट। कितना था ये? टोटल 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14। तो इनिशियल क्वांटिटी निकालूंगा, 14 सत्ते कितना आ जाएगा? 14 सत्ते 98 आ जाएगी, 98 लीटर आ जाएगी। और ये 14 लीटर स्टार्टिंग में मिक्सचर निकाला था, तो 14 और जोड़ दूंगा, 14 लीटर। तो यानी कि यहां से इनिशियल क्वांटिटी आप लोगों की निकल कर आएगी, इनिशियल क्वांटिटी आपकी जो निकल कर आएगी 98 और प्लस 14, यानी कि टोटल आप लोगों की निकल कर आएगी 112 लीटर। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ऑल क्लियर सभी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम 3 है, ए वेसल कंटेन्स 96 लीटर मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर in the ratio of 9:7 respectively. If y liter of juice is added in the vessel, then the new quantity of juice becomes 50% more than water in vessel. Then find y. एक बर्तन में 96 लीटर मिश्रण में जूस और पानी का रेशियो 9:7 है। अगर y लीटर जूस को इसमें डाल दिया जाता है तो जो नई क्वांटिटी है उसमें जूस कितना हो जाता है? पानी से 50% ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो y की वैल्यू है कितनी है, और y क्या था? कितना जूस ऐड करा है। तो ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। स्टार्टिंग में जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है आप लोगों की? 96 लीटर। कितनी है? 96 लीटर, जिसमें क्या क्या है? आपका जूस है और वाटर है। क्या है? जूस है और वाटर। जूस को जे से डिनोट करा, वाटर को W से। किस रेशियो में है? 9:7 के रेशियो में है। क्लियर है? अब इसमें y लीटर ऑफ जूस इज एडेड, जूस को मैंने इसमें ऐड करा है, तो नई क्वांटिटी कितनी होगी जूस की? 50% ज्यादा होगी। किससे? पानी से। अगर पानी की 100% है तो जूस हो जाएगा अब आपका 150%, यानी कि 3:2 का रेशो आ जाएगा। तो यानी कि अब नई क्वांटिटी होगी 3:2। ऑल राइट, कितनी होगी? 3:2। कब होगी? जब जूस ऐड करा है y लीटर। यहां पे मैंने जूस ऐड करा है,
पानी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो पानी जितना पहले था इतना अभी भी है। तो देखो पानी ऊपर 7 यूनिट नीचे 2 यूनिट, तो पानी को सेम बनाऊंगा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे 7 की मल्टीप्लाई। तो जो न्यू रेशो निकल कर आएगा 2 की गुणा 8 में, 2 9 18, 2 7 14, 7 3 21 और 7 दूनी 14 आ गया। यानी कि वाटर तो बिल्कुल सेम है, जूस ऐड हुआ है आपका। तो कितना जूस आप लोगों का यहाँ पर ऐड हुआ है? तो आप कहोगे सर 18 से 21 होगा, यानी कि 3 यूनिट ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 3 यूनिट ऐड हुआ है। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि 96 लीटर क्वांटिटी है। कितनी है? 96। अब मेरे पास जो स्टार्टिंग रेशो है ना वो 18:14 है, यानी कि ये मेरे पास स्टार्टिंग रेशो है 18:14। तो 18:14 के उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना है? 32 यूनिट, ठीक है ना। और इस 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 96 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर और 3 यूनिट ऐड हुआ है, तो 3 × 3, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 9 लीटर। तो यानी कि यहां पर कितना जूस ऐड हुआ है? यानी कि 9 लीटर जूस ऐड हुआ है। तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ऑल क्लियर? कर लोगे इस तरीके से, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नेक्स्ट, प्रॉब्लम 4 को यहां पे देखते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2100 where number of males 60 less than that of females. If the number of male reduced by 40% and that of females increased by 40%, then find the new population of town. क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या है एक शहर की 2100, जिसमें जो आदमी हैं वे औरतों से 60 कम है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर आदमियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए और औरतों की संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो आपको उस शहर की नई जनसंख्या बतानी है कि कितनी रही होगी, ठीक है ना। चलिए, स्टार्टिंग में टोटल कितने हैं? 2100 लोग हैं एक शहर में, जिसमें ये दे रखा है कि 60 आदमी औरतों से कम है। तो जो कम वाले उसको माइनस करूंगा, तो यानी कि यहां पर बच जाएगा 2040 और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1020 और 1020। कौन कम है? आदमी। यानी और 60 जो मैंने माइनस करा था इसको मैं ऐड कर दूंगा यहां पर, यानी कि 1080। तो इसका मतलब आदमी तो आ गया आप लोगों के 1020 और फीमेल यानी कि औरत आ गया आपकी 1080। बात समझ में आ रही है यहां तक की? 2100 में से 1020 आदमी हैं और 1080 आपकी औरतें हैं। इफ द नंबर ऑफ मेल रिड्यूस बाय 40%, अगर आदमियों को 40% कम कर दिया जाए, यानी कि आदमी कितने हो जाएंगे? अब 1020 और माइनस 1020 का 40%, और इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ठीक है ना। प्लस और जो फीमेल है उसको 40% बढ़ा दिया जाए। फीमेल कितनी है आपकी? 1080 और प्लस 1080 का 40% यानी कि 2/5। ये न्यू पॉपुलेशन आएगी, न्यू टोटल पॉपुलेशन। हम लोग यहां से इस तरीके से निकाल लेंगे। यही तो आप लोगों ने पूछा है। अब देखो 1020 और 1080 यानी कि 2100 तो आप लोगों का ये आ गया। अब 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 204 गुणा 2 यानी कि माइनस का 408 आप लोगों का यहाँ पे आएगा, प्लस का 5 से कितनी बढ़ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 216 और गुणा 2 यानी कि 432 आपका यहाँ पर आएगा। तो कितना आ गया आप लोगों का? 2100 माइनस का 408 और प्लस का 432 यानी कि प्लस बचेगा 24। तो फाइनल जो पॉपुलेशन आएगी 2124 आएगी, यानी कि अब इस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2124 होगी, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, कर लोगे? चलिए 2124, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम 5 है, A, B and C started a business, each investing 5,000 initially. After 8 months, C withdraws 1,000 rupees, A invests 1,000 more and B invests 3,000 more. At the end of year, total profit was 43,200. Find the share of B. A, B, C एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक 5-5 हजार रुपए लगाता है। 8 महीने के बाद सी 1,000 रुपए निकाल लेता है, ए 1,000 रुपए और लगा देता है और बी 3,000 रुपए और लगा देता है। तो एक साल के अंत में टोटल लाभ है 43,200 रुपए। तो बताओगे इसमें बी का कितना लाभ होगा? चलिएगा, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि प्रॉफिट किस हिसाब से बटेगा? जितना पैसा जितने समय के लिए लगाओगे। क्लियर है? मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दे रखा और टाइम भी दे रखा है, तो मेरा यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है
और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ इन तीनों का। अब ए कितने पैसे लगाता है स्टार्टिंग में? 5,000 रुपीज। कितने महीनों के लिए लगाता है स्टार्टिंग में? 8 महीनों के लिए लगाता है। उसके बाद क्या करता है ए? 1,000 रुपये और लगा देता है, यानी कि 5 में एक और जोड़ देगा, 6,000 रुपये हो जाएंगे अब ए के। कितने महीनों के लिए? टोटल 1 साल की बात हो रही है। अगर 8 महीनों के लिए 5,000 लगाए, 1 साल की बात है, तो 4 महीनों के लिए 6,000 लगाएगा। तो 4 महीनों के लिए क्या लगाएगा? 6,000 रुपये लगाएगा। बात समझ में आ गई? बी स्टार्टिंग में कितना लगाता है? 5,000 रुपये, और बी भी 8 महीने के लिए लगाता है। देन इसके बाद क्या करता है बी? 3,000 रुपये और ऐड कर देता है, यानी कि 5 पहले लगाए थे, 3 और जोड़ देगा, 8,000 रुपये लगाएगा और अगले 4 महीनों के लिए। अब बात आएगी यहाँ पर सी की। सी स्टार्टिंग में 5,000 रुपये लगाता है 8 महीनों के लिए। देन इसके बाद सी ने क्या करे? 1,000 रुपये निकाल लिए। तो यानी कि अब सी लगा रहा है केवल 4,000 रुपये और अगले 4 महीनों के लिए। अब ये टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पर। ए ने 5,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए और 6,000 रुपये 4 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट ए का भी आ गया, बी का और सी का, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर 1,000 हर जगह कॉमन आ रहा है, तो 3 जीरो यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी, और सी में से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब सोल्व करेंगे, 5 8 40 और प्लस का 6 चौक 24 आ जाएगा। बी की बात करेंगे, 5 8 40 और प्लस का 8 चौक 32 आ जाएगा। सी की बात करेंगे, 5 8 40 और प्लस का 4 चौक 16 आ जाएगा। अब ये रेशियो जो आया 40 और 24 यानी कि 64 आ गया, 40 और 32 यानी कि 72 आ गया, 40 और 16 यानी कि 56 आ गया। अब इसको और मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। 4 से कटेगा 16 टाइम, ये 4 से कटेगा आप लोगों का कितना? 18 टाइम्स, ये 4 से कटेगा आपका 14 टाइम्स, ये 4 से कटेगा आपका यहाँ पे 14 टाइम्स। तो टोटल कितना आ गया प्रॉफिट का रेशियो? 16:18 और इस टू कितना आ गया? 14। तो 16 14 30 30 और 18 कितना होता है? 48 यूनिट। यानी कि टोटल आपकी वैल्यू जो निकल कर आई वो 48 यूनिट आई टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 43,200 रुपीज, है ना? 43,200 रुपीज आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? यानी कि टोटल प्रॉफिट मेरे हिसाब से 48 यूनिट आया, ऊपर मैं कर रहा हूं यहां पर, और क्वेश्चन में दे रखा 43,200 रुपीज। तो 48 से कितनी बार जाएगा आपका? 900 टाइम्स ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि 1 यूनिट 900 के बराबर। तो बी का हिस्सा बताना है, यानी कि 18 यूनिट। तो बी का शेयर मैं यहां पे निकालूंगा, जो कि निकल कर आएगा 18 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपीज। तो यहां पे आएगा 18 गुणा 900, यानी कितना होता है? 162 और 00, यानी कि 16,200 रुपए आ जाएंगे यहाँ पे बी का हिस्सा। तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? डी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉब्लम 6 को यहां पे देख लेते हैं। दिनेश एंड अनुज आर 2 बिजनेस पार्टनर्स। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 7:12. After 8 months, a third person, Pawan, joins them with a capital of 2/3 of that of Anuj. After a year, profit share of Dinesh was 8,400 rupees. Then find total profit. फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। P फॉर प्रॉफिट है यहाँ पर, I फॉर इन्वेस्टमेंट और T फॉर टाइम है। केवल पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि दिनेश और अनुज एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और वह 7 और 12 के अनुपात में पैसा लगाते हैं। 8 महीने के बाद एक तीसरा पार्टनर आ जाता है पवन, और उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, और वह जितना पैसा अनुज ने लगाया था उसका 2/3 भाग लगाकर बिजनेस में शुरुआत कर देता है। 1 साल के बाद में दिनेश को 8400 रुपए का लाभ होता है। तो आपको बताना कुल लाभ कितना होगा। तो यहां से मैं निकालूंगा प्रॉफिट। बात समझना है आपको, यहां से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। कितने लोग हैं? एक दिनेश है यहाँ पे हमारे पास, दिनेश के बाद है अनुज, और उसके बाद है यहां पर पवन, ठीक है ना। दिनेश लगाता है पैसा 7 और अनुज लगाता है 12, यानी कि 7:12 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑल क्लियर? कितने महीने के लिए करते हैं? 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल 1 साल की, यानी कि ये करते हैं 12 महीने के लिए दिनेश और 12 महीने के लिए अनुज।
लेकिन 8 महीने के बाद, बिजनेस शुरू होने के 8 महीने के बाद पवन बिजनेस में जुड़ जाता है और अनुज के द्वारा लगाए गए पैसे का 2/3 भाग लगाता है। अनुज ने 12 यूनिट लगाया था, उसका 2/3 भाग लगाता है। 8 महीने के बाद और 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट आ जाता है। बिजनेस शुरू हुआ, उसके 8 महीने के बाद लगाया और 1 साल के बाद हमने प्रॉफिट निकाला, यानी कि केवल पवन ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। 3 से 12 आपका जाएगा 4 बार। ऑल क्लियर। अब देखो 4 एकम 4, 4 थी 12 और 4 थे 12, यानी कि जो तीनों रेशो में कॉमन वैल्यू थी उसको मैंने कट कर दिया। 4 कॉमन था तो 4 को मैंने कट कर दिया। बाकी कुछ कॉमन वैल्यू दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। 7 गुणा 3 यानी 21, 12 थी 36 और 4 दूनी 8, यानी कि दिनेश, अनुज और पवन के प्रॉफिट का रेशो आया 21:36:8। ठीक है ना। अब टोटल कितना आ गया? 21 और 36 होता है आप लोगों का 57 और 57 8 कितना होता है आप लोगों का? 65 यूनिट। टोटल आपका 65 यूनिट आ गया। जबकि दिनेश का प्रॉफिट दे रखा 8400 रुपए, यानी कि इस 21 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 8400 रुपीज। 21 से 84 जाएगा आप लोगों का 400 टाइम्स। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो कितना आएगा? 65 यूनिट इंटू 400 रुपीज, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 26,000 रुपीज। यानी कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इस बिजनेस में 26,000 रुपीज का हुआ है। दैट मीन्स ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये सॉल्यूशन है, आपके रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 7। 2 pots contain equal quantity of mixture of milk and water. The ratio of milk and water in these pots is 3:2 and 1:2 respectively. Anuj mix content of the 2 pots together. Find the ratio of milk and water in the new mixture. ये आप लोगों को यहां पर निकालना है। 2 बर्तन है जिसमें बराबर क्वांटिटी में मिल्क और वाटर है। पहले बर्तन में रेशियो है 3:2, किसका? मिल्क और वाटर का, और दूसरे में है 1:2। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और एक बर्तन में डाल दिया जाता है तो आपको उस नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो निकालकर बताना है। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या है यहां पर। मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में है? 3:2 के रेशियो में है पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में ये 1:2 के रेशियो में है। सवाल में बोल रहा है कि दोनों बर्तन में इक्वल क्वांटिटी है। दोनों बर्तन में क्या है? इक्वल क्वांटिटी है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर अगर मैं ऐड करूंगा 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट है, और दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर 1:2 यानी कि 3 यूनिट है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को इक्वल करूंगा तो फर्स्ट वाले में 3 की मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 5 की मल्टीप्लाई। ऑल क्लियर। अब देखो, अब इस 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो में करूंगा 3 × 9 आएगा, 3 की 2 में करूंगा 3 दूनी 6, दूसरे में 5 की करूंगा 5 आएगा और 10 आएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया? फर्स्ट में 9:6, सेकंड में 5:10 आ गया। अब इनको तीसरे बर्तन में डाला और तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर की रेशियो निकालना। 9 और 5 14, तो तीसरे में 14 तो आपका मिल्क आ गया। 10 और 6 16 आप लोगों का कितना आ गया? वाटर आ गया। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है उसको एलिमिनेट करेंगे, तो 2 कॉमन है दोनों में, तो 7:8 आ गया। यानी कि थर्ड बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:8 होगा। दैट मीन्स ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 8 है आपके सामने, इसको देख लेते हैं। फ्रॉम cylinder A containing 108 liter of mixture of water and alcohol in the ratio of 8:1. 36 liter of the mixture is taken out and poured into cylinder B, in which ratio of water to alcohol is 3:1. If difference between the total water and the total alcohol in cylinder B is 60 liter, then find the quantity of initial mixture in the cylinder B. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बर्तन A में टोटल 108 लीटर मिक्सचर है जिसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात 8:1 है। 36 लीटर मिक्सचर को इसमें से निकाल दिया और सिलेंडर बी में डाल दिया, और सिलेंडर बी में वाटर और अल्कोहल का रेशियो 3:1 है। अब आपको डिफरेंस दे रखा, किसमें? डिफरेंस दे रखा सिलेंडर बी में वाटर और अल्कोहल का, जो कि 60 लीटर है। तो आपको सिलेंडर बी में मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी निकालकर बतानी है कि कितनी रही होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा। सिलेंडर बी में आपका वाटर और अल्कोहल का रेशियो कितना है? 3:1 है। तो इस रेशियो का अगर मैं मान लूं कि 3x और 1x, यहीं पे मान लेता हूं कि इस रेशियो को मैं मान लेता हूं सिलेंडर बी में
वाटर और एल्कोहल का रेशियो को 3x और 1x मान लेता हूं। क्लियर है? यहां पे लिख भी दिया है, लेट द इनिशियल वाटर एंड एल्कोहल इन सिलेंडर बी इज 3x लीटर एंड x लीटर रेस्पेक्टिवली। सिलेंडर बी में वाटर 3x है, एल्कोहल 1x है। ठीक है ना? अब इसमें क्या करा जाता है, सिलेंडर बी में क्या कर दिया जाता है, 36 लीटर मिक्सचर डाल दिया जाता है। किससे? ए से निकालकर, है ना, ए से निकालकर। तो सिलेंडर बी में 3x क्या है आपका, वाटर है, 36 लीटर निकाला जा रहा है किससे, ए से। और ए में किस रेशियो में है भाई, ये 8:1 में, यानी कि 8 और 1 यानी कि टोटल 9 है। 9 में से 8 भाग निकाला गया, तो 9 में से 8 भाग निकाला गया किसका, 36 का। क्लियर है? ये क्या हो गया भाई आपका, सिलेंडर बी में वाटर हो गया। ये सिलेंडर बी में आप लोगों का निकल कर आ गया वाटर, किसमें, बी की मैं बात कर रहा हूं। अब सिलेंडर बी में अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल की बात करूं, है ना, तो एल्कोहल कितना है सिलेंडर बी में, 1x है। इसमें क्या कर दिया जाता है 1x में, यानी कि सिलेंडर ए से निकालकर डाला जाता है कितना भाग, 8:1 के रेशो में। 8 आपका क्या था, पानी था, तो 1 आपका एल्कोहल है, यानी कि प्लस 1/9। टोटल क्या है आपका, 9 है। 9 में से 1 भाग निकाला जाएगा, 1/9 इंटू 36। ठीक है ना? अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 9 से 36 जाएगा आपका 4 बार, तो ऊपर आ गया आपका 3x प्लस 32, और नीचे आ गया 9 से 36 4 बार जाएगा, यानी कि आपका 1x और प्लस का 4 आ गया। ठीक है ना? तो सिलेंडर बी में वाटर और एल्कोहल अलग अलग निकल कर आ गए। अब आपको ये बोल रखा कि सिलेंडर बी में वाटर और एल्कोहल का जो रेशियो है वो 60 लीटर है। नहीं, सिलेंडर बी में वाटर और एल्कोहल का डिफरेंस जो है वो 60 लीटर है। तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा, यानी कि यहां से डिफरेंस मैं लूंगा, ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है, बस आंसर आपका निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से अब इसका डिफरेंस लूंगा, नीचे लिख देता हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, 3x प्लस 32 माइनस x और माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू 60 लीटर है। तो यहां से आपका आएगा यानी कि 2x और प्लस का 28 इक्वल टू 60 आएगा, यानी कि 2x इक्वल टू आप लोगों का 32 आएगा। 2 से 32 16 टाइम जाएगा, x इक्वल टू 16 आएगा। तो अब आपसे पूछता है कि फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर इन सिलेंडर बी। x बराबर 16 आ गया, सिलेंडर बी में मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी। सिलेंडर बी में आपका 3x तो था, क्या था, वाटर था, और 1x क्या था आपका, पानी था। तो टोटल मिक्सचर कितना था, 4x, और x की वैल्यू कितनी है, 16, तो 4 गुना 16 यानी कि 64 लीटर। तो दैट मीन्स कि सिलेंडर बी में मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, 64 लीटर होगी। ऑल क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके रेफरेंस के लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को यहां पर गिवन है। ठीक है ना? प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। ए रिसीव्स 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग इज डिवाइडेड between B and C in the ratio of 11:14. If the difference between the profit share of C and A is 300 rupees, what is the B share? यहां पर बोल रहा है कि कुल लाभ में से A को 1/3 भाग प्राप्त होता है, और जो लाभ बचता है उसको B और C के बीच में 11 और 14 के अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर C और A के लाभ के बीच का अंतर 300 रुपए है, तो आपको B के लाभ का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लेता हूं, यहां पर हमने माना कि टोटल प्रॉफिट क्या है आप लोगों का, x है, ये हमने मान लिया। A को कितना मिल रहा है, टोटल का 1/3, यानी कि x का 1/3 मिलेगा, x/3 मिलेगा। तो रिमेनिंग कितना बचा यहां पे, तो आप कहोगे सर यहां से रिमेनिंग आप निकाल देंगे। टोटल आपका x था, जिसमें से A को x/3 मिला, तो रिमेनिंग बचेगा आपका 2x/3। अब इस 2x/3 को B और C के बीच में 11 और 14 के अनुपात में बांटना है। तो यहां से B का हिस्सा निकालूंगा। 11 और 14 टोटल कितना होता है, आप कहोगे सर 25 होता है, यानी कि 25 में से 11 भाग B को मिल रहा है। तो 25 में से 11 भाग B को मिल रहा है, यानी कि 11 को मिल रहा है 11/25। किसका मिल रहा है, जो बचा है, और बचा कितना है आपका, 2x/3 बचा है, यानी कि 22x/75 B को मिलेगा। C को कितना मिलेगा, देखो C को मिल रहा है 14/25 भाग, किसका मिल रहा है 14/25, जो बचा है, और बच रहा है आपका 2x/3। तो ये आपका निकल कर आएगा 28x/75। अब क्वेश्चन में ये दे रखा कि C और A के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस 300 रुपए है, C और A। तो A का कितना है आपका x/3 और C का कितना है
28x अपॉन 75। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है, यानी कि 28x अपॉन 75 और माइनस x/3। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम 75 लूंगा तो ऊपर 28x आ जाएगा, 3 से 75 25 पर जाएगा, 25 इंटू एक्स यानी कि 25x आएगा। तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 3x अपॉन 75, यानी कि सी और ए का जो डिफरेंस हमारे हिसाब से निकल कर आया वो 3x अपॉन 75 आया, जबकि ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है और ये वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है 300 रुपीज। कितनी? 300 रुपीज। अब 3 से 300 100 टाइम्स जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 7500 रुपीज यहाँ पर निकल कर आएगी। x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 7500 रुपीज निकल कर आएगी। अब b का शेयर आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना होगा। तो b कितना है आपका 22x और x कितना है 7500 और डिवाइडेड बाई 75, इससे 100 बढ़ जाएगा और 100 गुणा 22 यानी कि 2200 रुपये। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इस प्रॉफिट में से बी को कितने मिलेंगे? 2200 रुपीज मिलेंगे। तो ये सॉल्यूशन भी आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।